बताइए, अपना नाम बताइए। अरविंद पटेल। अच्छा अरविंद जी, आप बताइए क्या क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो है ही, क्या वो मुद्दा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा है, अच्छा, लेकिन अभी पब्लिक समझ नहीं पा रही है क्योंकि आप इधर हो जाइए, क्योंकि टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं। अंबानी के पास 22 चैनल, गौतम अडानी के पास 11 चैनल जो समाचार देते हैं, और ये सब बिके हुए हैं, और पत्रकार भी बिके हुए हैं। पत्रकार भी पूरे हिंदुस्तान के बिके हुए हैं। वो सही बात कहती नहीं है, चैनल वाले सही बात कहती नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर और चैनल में समाचार नहीं देखते हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी, और अगर देखते हैं तो आपको गलत जानकारी मिल रही है। मोदी ने कहा, अभी 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 हिंदुस्तान हमारे यहाँ अखबार आता है, उसमें लिखा है, हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज में लिखा है मोदी की गारंटी। हम कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ शादी करी थी, 7 फेरी की गारंटी ली थी, उस गारंटी का क्या रहा? 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? देश में 265 लाख करोड़ कर्ज है। सन 2014 में 58 लाख करोड़ था कर्ज। देश में इस समय 265 लाख करोड़ कर्ज है, और ये कर्ज इसलिए है क्योंकि दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जितने भी हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा वो अपने खर्च कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में इनके 100 मित्र हैं। देश के ऊपर कैसे कर्ज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में इनके 100 मित्र हैं। कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ रुपए जब लोन लेता है तो उसको आधा लोन ये प्रधानमंत्री माफ कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी उन्होंने भूल से कह दी थी कि मतलब बेटी पटाओ। खैर वो तो भूल हो गई। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जब लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, उस समय वहां पर बीजेपी की सरकार है। उस समय 2 महीने के लिए इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, और जब 2 महीने के बाद जब इंटरनेट खुला तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया, लेकिन चैनल में एको बार नहीं आया। न्यूज चैनल में एको बार नहीं आया। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप इस मंत्रिमंडल को क्यों बनाते हैं? रेल का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, सड़क का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, पुल का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, कोई हाउस पावर लग रहा उसका उद्घाटन आप ही कर रहे हैं। तो ये रेल मंत्री काहे के लिए, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री काहे के लिए? इसलिए इस मंत्रिमंडल को खत्म कर दीजिए। सब कुछ तो आप ही है, सब कुछ तो आप ही है। ईडी आप है, सीबीआई आप है, इनकम टैक्स आप है। जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग इस समय मौजूद है, सबको आप ईडी का डर दिखा करके उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। 400 पार का आप नारा कर रहे हैं। जब आप 400 सीट ला रहे हैं तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? ये आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? 400 का मतलब है 400 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा, 400 रुपए दाल हो जाएगा, 400 रुपए लीटर तेल हो जाएगा। आप ये क्या करना चाहते हैं, हमको बताइए। दूसरी बात ये कि 400 का आप नारा जो दे रहे हैं, ये विदेशों में भी तक का फैल गया है। संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र। अगर आपके खिलाफ कोई सही बात बोलता है, उसको ईडी जांच करवा करके आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। अभी 26 तारीख को मैंने एक इंटरव्यू दिया था, हमारे पास धमकी भी आ रही है कि तुमको इलेक्शन के बाद हम बंद करवा देंगे। इलेक्शन के बाद जो है हम बंद करवा देंगे। वो पहले से ही कह रहे हैं कि वही आ रहे हैं। हमने एसपी को लिख के दिया, एक रिसीव कॉपी हमारे पास है। हम रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन हम पीलीभीत में रहते हैं। इसी डिग्री कॉलेज में मैंने बीए किया, बरेली कॉलेज से मैंने एमए किया, और हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन आपके चैनल से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को कहना चाहते हैं कि हर 5 साल में सत्ता को पलट देना चाहिए, ताकि वो तानाशाह न करे, वो भ्रष्टाचार न करे। अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो वो जल जाएगी, और सत्ता को नहीं पलटिएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। सत्ता को नहीं पलटिएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। रुकिए, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा।
तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा। और एक लाइन में और करना चाहता हूं अंत में आपके माध्यम से कि लमसम आज से पिछले 5 साल में मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। 35 सालों में 35,456 कपड़े इन्होंने बदले। इतना आपने हिसाब रखा है? हाँ, 35,456 कपड़े इनने बदले। 2.5 लाख का तुम चश्मा पहनते, वो 7.5 लाख का चश्मा आप पहनते हैं। 2.5 लाख का पेन 7.5 वो 15.5 लाख का आप जूता पहनते, अब वो सब विदेशी है, वो सब कपड़े। और आप जो है वो सब विदेशी है, और आप जो है कि मेड इन इंडिया का प्रचार करते हैं। आप जो है मेड इन इंडिया का प्रचार करते हैं। बनना चाह रहे हैं कि हम एक बार। अभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज भूखमरी इतने देश है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा भूखमरी अपने हिंदुस्तान में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 111वां स्थान पे भारत है ग्लोबल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं। सुनिए, मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी को हटा दिए हैं, तो 80 करोड़ गरीब लोग को आप अनाज क्यों दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को सन 2014 में इन्होंने एक मुद्दे पे हिंदुस्तान की पब्लिक ने वोट दिया था कि हम जो है विदेशी से काला धन ला करके हम 15-15 लाख रुपए हम जो है देंगे। सन 2019 में इन्होंने मस्जिद मंदिर के नाम से लोगों ने वोट दिया, मस्जिद के नाम से लोगों ने वोट दिया। इनका काम है धर्म के नाम पर मस्जिद के नाम से, मंदिर के नाम से पहले लोग भीख मांगते थे, आज मंदिर के नाम से ये वोट मांग रहे हैं। आज मंदिर और धर्म के नाम से ये जो वोट धर्म में बांट दिया। और जिस देश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जिस देश में रहेंगे वो देश डूबता चले जाएगा। बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं और लग रहा है कि आप बहुत अवेयर सिटीजन हैं, आपको हर एक चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान है, शायद बहुत सारे ज्ञानियों से ज्यादा आपको ज्ञान के मामले में हम कहना चाहते हैं 35 सालों से मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ पर MP है, एक ही डिग्री कॉलेज है। 50 साल पीलीभीत पीछे कर दिया। 35 सालों से आप जो है माँ कभी बेटा, माँ कभी बेटा, माँ कभी बेटा, और कोई विकास नहीं। और जो बड़ी लाइन देख रही हैं, बहुत ही कम पब्लिक को पता होगा पीलीभीत में जो बड़ी, हम भी रेलवे बोर्ड के मेंबर है, सलाहकार समिति के सदस्य। जो बड़ी लाइन पीलीभीत में है ये लालू प्रसाद की देन है। जब सन 2009 में जब ये रेल मंत्री थे तब इन्होंने पास करवाया था लालू ने। ये जो स्टेशन रोड आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो नोगमा पकड़िया में जो पुल देख रहे हैं ये भी समाज पार्टी नहीं, शिवपाल यादव ने उद्घाटन किया था इसका। शिवपाल, हाँ, मोदी का एक सबसे बड़ा झूठ, मोदी का एक सबसे बड़ा झूठ 1982 में कलकत्ता में पहली मेट्रो ट्रेन चली हिंदुस्तान में, और 1950 में इनका जन्म हुआ। और ये कहते हैं कि जब हम 15 साल के थे तो हम बचपन में मेट्रो ट्रेन पे हम जो चढ़े थे, और उस समय तो तुम 34 साल के थे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलता है तो वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो अपना गूगल खोल के पूछिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो वो मोदी है। आप अपने गूगल से पूछिए। अच्छा आप बताइए, आप युवा हैं।